हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो फिर आज हम पांचवा प्रयाग, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग करके आ चुके हैं। तो आज हम देवप्रयाग में पहुंच गए हैं। जैसे कि यहाँ की कहानी और यहाँ का महत्व, कहते हैं देवों का प्रयाग देवप्रयाग। तो अब हम आगे की वीडियो और आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे आया जाएगा। तो KS गोसाई में आपका फिर से स्वागत है और हम आज जा रहे हैं देवप्रयाग। तो आप लोग देवप्रयाग आने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों को आज पूरा बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग अगर बाहर से आते हो तो हरिद्वार में आ सकते हो बस या ट्रेन से, और अगर प्लेन से आना है तो देहरादून एयरपोर्ट में आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में भी आ सकते हो। जैसे कि आप लोगों को वहाँ से फिर या कैब बुक करके या फिर सीधा हो सके तो रोडवेज या GMO की गाड़ियाँ भी चलती है यहाँ के लिए। तो आप लोग यहाँ पे कैसे करके भी आ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हरिद्वार से 3.5 घंटे 4 घंटे में यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन भी है। तो आप लोग यहाँ पे सीधा डायरेक्ट भी आ सकते हो, दिल्ली से भी, अगर दिल्ली वाले हैं तो डायरेक्ट दिल्ली से भी आ सकते हो, और हरिद्वार में है तो हरिद्वार से भी आ सकते हो। तो सबसे पहले मेरे सबको नमस्कार और राम राम और जय भोलेनाथ। तो सबसे पहले तो आप जो हमारी गंगा माता आती है गौमुख से, गंगोत्री, और यहाँ पे इनको भगीरथ जी लाए थे, इसलिए गंगा का नाम यहाँ पे पड़ा है भागीरथी गंगा। और इनका मिलन होता है देवप्रयाग में। अगर बद्री केदार भी जाते हो तो सबसे फर्स्ट में प्रयाग पड़ता है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद लोग आगे के लिए प्रस्थान भी करते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं अभी भागीरथी गंगा को पार करने वाला हूँ। अगर आप पौड़ी के साइड से आते हो तो इस साइड में पौड़ी है, पौड़ी के साइड से भी ऐसा ही एक झूला पड़ेगा, वो अलकनंदा वाला झूला है। ये माँ गंगा इतना सुंदर नज़ारा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि सास बहू का मिलन भी हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कि भागीरथी को सास बोलते हैं, अलकनंदा। तो ये झूला थोड़ा सा हिलता है और इसकी बाउंड्री ज़्यादा लंबी नहीं है, बस इतनी तक है जहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और हिलता है ये झूला। इसके बाद हम देवप्रयाग के मार्केट में जाएंगे। आप हरिद्वार से सीधा भी आ सकते हो और दिल्ली से भी डायरेक्ट आ सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का मिलन है, और इसके बाद यहाँ से गंगा आरंभ हो जाती है। तो हर हर गंगे, हर हर गंगे। और फिर उसके ऊपर सामने से आप देखोगे तो यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है। राम भगवान जी कहते हैं कि यहाँ पे राम भगवान जी जब आए थे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए थे। तब यहाँ पे सिर्फ रघुनाथ जी ही अकेले हैं, ना यहाँ पे सीता माता है, ना लक्ष्मण जी है। वो यहाँ पे अकेले सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे। और एक कहानी ये भी है कि जब यहाँ पे से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो उनके पैरों के निशान भी आपको नीचे मिलेंगे। और ये हम देवप्रयाग की मार्केट में पहुँच गए हैं, जो कि एक टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के बीच में ही देवप्रयाग है। काफ़ी सुंदर मार्केट है यहाँ की भी।
ये देखिए गढ़वाल की हम आपको फेमस जो मिठाई है वो भी बताएंगे। चॉकलेट जैसी होती है, उस पर दाने लगे रहते हैं। कहते हैं कि उस मिठाई को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वो बालू मिठाई भी बोलते हैं। यहाँ की फेमस मिठाई है, मगर अभी तो खैर मिठाई की दुकान कोई खुला नहीं है। तो ये ऐसा मिले तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रयाग में भी, संगम में भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यात्री इस टाइम पे बहुत सारे आते हैं यहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए। यहाँ का महत्व यही है कि भागीरथी और अलकनंदा का मिलन। भागीरथी आती है गौमुख से, अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से, और बद्रीनाथ इसके बाद दूसरा प्रयाग जो पड़ता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन भी है। जैसे कि मेरे को दिखी ये गढ़वाल की फेमस मिठाई फालसा। मैंने बोला था मैं आपको जो गढ़वाल की मिठाई बताऊंगा। और ये जो सीढ़ियाँ जाती है ये सीधे रघुनाथ जी के लिए। तो आप गंगा में जाए, स्नान करिए, नहा धो के, फिर उसके बाद रघुनाथ जी के दर्शन करके ऊपर तब आगे के लिए प्रस्थान भी कर सकते हो, जैसे कि 2 धाम के लिए। तो हम आपको पौड़ी भी ले जाएंगे। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ चल रही। तो संगम घाट में एक रास्ता इधर से भी जाता है और एक रास्ता ये भी जाता है। तो यहाँ पे बैसाखी का सबसे बड़ा मेला होता है। बैसाखी के लिए आप कभी भी आओ तो यहाँ पे बहुत रश रहता है और बहुत अच्छा व्यू रहता है। और बैसाखी में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है। तो हम अभी संगम में जाने वाले हैं। तब से उतर के आया हूँ। और जो हरिद्वार वाला मार्ग है, ये वाला मार्ग है, आप यहाँ से भी नीचे उतर के आ सकते हो। और एक मार्ग इधर से भी उतर के आप नीचे आ सकते हो। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा माँ अलकनंदा और भागीरथी का मिलन। सीढ़ी थोड़ी सी ऊंची है। और ये है पौड़ी गढ़वाल। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि अलकनंदा हर जगह में बिल्कुल शांत और तरीके से आती है, बिल्कुल शांत। और भागीरथी थोड़ी सी यहाँ पे तेज आती है। तो यहाँ पे कभी भी स्नान करोगे तो भाई मेरा कहना ये है कि अलकनंदा के साइड में स्नान करना, क्योंकि भागीरथी बहुत तेज़ी से आती है। पता नहीं कब भागीरथी का पानी बढ़ जाता है एकदम से। और अलकनंदा जैसे आपको दिखाई दे रही है सेम। और पानी भी जो है अलग अलग भाव का है। कलर देखो यहाँ हर गंदी हर तो फिर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हनुमान जी के पैरों के निशान ये सामने हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी यहाँ से संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ से फिर दूसरी छलांग मारी थी आगे के लिए। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये मेरे को कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना। तो तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों बाय बाय।